हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कह सकते हैं कि आपके बायोलॉजी और साथ ही साथ कह सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और आपकी हिंदी, इंग्लिश कह सकते हैं कि रिमेनिंग आपके पार्ट रह गए हैं जो आपके फिजिक्स और बायोलॉजी को छोड़ के उसको कह सकते हैं कि इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2012 के पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके पेपर के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आपका 51 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कोलाइड नहीं है। फर्स्ट वन इसमें आपका स्मोक, नेक्स्ट वन इसमें आपका हीमोग्लोबिन, थर्ड वन आपका लैटेक्स और लास्ट वन इसमें आपका एयर। करें कि कौन सा आपका कोलाइड नहीं है, तो वायु जो होती है एयर वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होती है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 52 जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी आपने घरेलू भाषा में सुना होगा। जैसे इसकी यूज की अगर हम बात करें, फैन की जो सीलिंग होती है उसके राउंड में जो आपकी डिजाइन होती है वो आपके पीओपी से होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फैन की सीलिंग के पास कुछ डिजाइन कह सकते हैं बनवाते हैं हम लोग फैन की सीलिंग में, तो आपका पीओपी होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो आपका जिप्सन से प्राप्त होता है। जी हाँ, जिप्सन का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि सी वाला इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 53 विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कह सकते हैं विन्यास जो है 2, 8 और 6 है। तो 2 और 8 10 हो गया और 6 16। तो 16 कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो आप जानते हैं सल्फर का होता है। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगर यहीं पे आपका कह सकते हैं कि 7 हो जाता तो आपका 17 हो जाता, क्लोरीन हो जाता। तो उसका आपका अगर हम इसकी कह सकते हैं वैलेंसी की बात करें, जैसे क्वेश्चन आपका सेम यही दे दिया और उसमें बोल दिया कि 2, 8 और 6 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो कह सकते हैं कि लास्ट आपका सेल जो है वो आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने कह सकते हैं कि रिमेनिंग आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये आपका लास्ट में 6 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसकी कह सकते हैं वैलेंसी आपकी 2 होगी। 54 है सेल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट वन सोडियम सल्फेट, नेक्स्ट वन सोडियम क्लोराइड और थर्ड वन आपका सोडियम नाइट्रेट और लास्ट वन आपका सोडियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें सेल्वे प्रोसेस की, तो आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला आपका Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसके लिए आपका करेक्ट है। सेल्वे प्रक्रम किसके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं, Na2CO3 को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सेल्वे प्रक्रम में। इसमें आपको 55 अ मेटल which does not react with cold water and hot water but react with steam, एक धातु जो आपके ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन वह आपको भाप के साथ अभिक्रिया करती है। मेटल कौन सा है, तो आपका Fe होता है। जी हाँ, आयरन की बात की जा रही है, लोहे की बात की जा रही है। जो आपका लोहा होता है कह सकते हो वह स्टीम के साथ रिएक्ट करता है लेकिन आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट वन इसमें आपका 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, निम्न में से अध्रुवीय अणु है। फर्स्ट वन आपका NH3, नेक्स्ट वन इसमें आपका CCl4 और आपका थर्ड वन है HCl और लास्ट वन इसमें आपका H2। तो जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो आपका CCl4 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका
बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 57 एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स कंटेन। एसिटिलीन अणु में होते हैं, क्या हो फॉर्मूला होता है वो आपका C2H4 होता है। या उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपके कार्बन के साथ जुड़ा होता है और कार्बन कार्बन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और फिर हाइड्रोजन आपका कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो बेसिकली आपके सिंगल बॉन्ड में जो कह सकते हैं कि वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में जो आपका एक सिग्मा और होता है और आपका कह सकते हैं कि दो आपके पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपका एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। तो टोटल कह सकते हैं कि सिग्मा जो आपके बंद हो गए आपके टोटल 3 हो गए और पाई जो बॉन्ड हो गए कह सकते हैं वो आपके 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 58 है, द गैस यूज्ड वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ अ मेटल इज। ऐसे कौन से कह सकते हैं धातु जो वेल्डिंग और कटाई के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी करेक्ट। अगर हम इथाइन की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि 3600 केल्विन तक के मेटल को कह सकते हैं वेल्डिंग और कटिंग करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 59 है, इसमें बोला जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 40.68, हाइड्रोजन इक्वल टू 5.08 इज फाउंड इन अ कंपाउंड। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। इसका एम्पेरिकल फार्मूला कह सकते हैं निकालना है और ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन कह सकते हैं दिया हुआ है। को कैसे करना है उसकी अगर हम बात करें तो 59 की बात कर रहे हैं तो 59 में पहले आपका कार्बन कह सकते हैं दिया है आपका 40.68 आपका परसेंट दिया है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 5.08% है और आपका जो बचा कह सकते हैं रिमेनिंग उसमें आपका अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो जो बचा कह सकते हैं वो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो हो गया आपका 100 माइनस 40.68 प्लस 5.08 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपका 100 में से 40.5 नियर अबाउट हो गया तो ये आपका बच रहा है आपका 54.25 बच जाएगा जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज। जी हाँ, आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कह सकते हैं या आपका 54.25 आपका ऑक्सीजन का परसेंट आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसके आपके कह सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। तो आपका कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका 40 है तो 40 अपॉन में आपका कार्बन का 12 होता है कह सकते हैं तो 12 हो गया इक्वल टू अगर हम लोग कार्बन की बात करें यहाँ पे तो कार्बन का परसेंट निकाल रहे हैं तो आपका एन की वैल्यू इससे बेसिकली कह सकते हैं कार्बन के लिए निकाल रहे हैं तो 40 अपॉन में 12 हो गए जो आपका आएगा नियर अबाउट आपका 3.39 के करीब आएगा। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आपका 5.08 है अपॉन में 1 होता है तो ये हो गया 5.08 आ गया। और ऑक्सीजन आपका 16 होता है तो 54.25 हो गया अपॉन में कह सकते हैं 3.39 ये भी आ गया। तो कह सकते हैं कि आपका जो कार्बन है आपका सिंगल 1 आ रहा है, हाइड्रोजन में आपका 2 हो जाएगा और यह भी आपका सिंगल आ रहा है। तो जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा कह सकते हैं जो आपका मूलानुपातिक सूत्र हो जाएगा CH2O हो जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका CH2O ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा है आपका करेक्ट है। मैंने कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से उसको आपको बताया है। आई थिंक आपको चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 60 नंबर, द बॉन्ड फॉर्मेशन इन एटम्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स, परमाणुओं में बंध निर्माण होता है क्योंकि परमाणु एक्वायर हायर एनर्जी स्टेट्स। नेक्स्ट वन गेट देयर एनर्जी लोअर्ड, थर्ड वन चेंज देयर पोजिशन और लास्ट वन कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस। इसमें बोला जा रहा है कि परमाणुओं में जो आपका बॉन्ड बनता है उसका क्या रीजन रहता है, उच्च ऊर्जा अवस्था प्राप्त करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऊर्जा कम हो जाती, जी हाँ, आपका कह सकते हैं कि अपनी जो आपकी ऊर्जा होती है एनर्जी होती है उसको आपका लूज करते हैं, कह सकते हैं बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सॉल्यूबल इन वाटर, इनमें से आपका कह सकते हैं कि कौन सा जो है वाटर के साथ आपका सॉल्यूबल है या कह सकते हैं कि वाटर के साथ घुल जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं OH होता है जो अल्कोहल वो आपका घुल जाता है वाटर के साथ, तो CH3OH आपका वाटर के साथ कह सकते हैं घुल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है।
जैसा कि हम लोगों ने देखा निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील होता है, तो आपका मेथेनॉल होता है जो आपका कह सकते हैं OH ग्रुप आता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 62 इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एल्युमिनियम XS धातु निष्कर्षण के लिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में एल्युमिनियम निम्न में से कैसा आपका वर्क करता है, कह सकते हैं कि कैसा कार्य करता है, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि अकारक की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटिक एसिड निम्नलिखित में से कौन सा आपका कह सकते हैं कि फैटिक अम्ल नहीं है। फर्स्ट वन इसमें आपका स्टेरिक एसिड, नेक्स्ट वन इसमें आपका पामेटिक एसिड, वन इसमें आपका लिनेलिक एसिड और लास्ट वन इसमें आपका फिनाल एसिटिक एसिड। तो जो आपका फैटिक एसिड है कह सकते हैं वो नहीं होता है, वो आपका फिनॉल एसिटिक एसिड में नहीं होता है, या कह सकते हैं कि फिनॉल एसिटिक अम्ल में नहीं पाया जाता है जो आपका फैटिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 64 एनी कीटोन में कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना आपका कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका उसमें कंटेंट रहता है कीटोन ग्रुप में। तो आपके 3 कार्बन एटम रहते हैं जो आपका कीटोन होता है, CO ग्रुप होता है, या आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, और इसमें आपके मिनिमम कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहते हैं वो आपके 3 रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 65 पे इसमें बोला जा रहा है कि 6.022 × 10⁻21 molecules of N2 at NTP will occupy a volume NTP पर 6.022 × 10⁻21 नाइट्रोजन अणुओं का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 होने वाला है। आपका 6.022 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में आपका कह सकते हैं अवोगाद्रो आपका नंबर हो जाएगा। अवोगाद्रो नंबर की आपकी वैल्यू जानते होंगे, अपॉन में आपका अवोगाद्रो नंबर हो गया, और आपका एनटीपी पे पूछा हुआ है तो यहाँ पे आपका भी अपॉन में आपका कितना दिया है 22.24 होता है, आप जानते हैं। ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 6.022 × 10⁻21 होता है, और अवोगाद्रो नंबर 6.23 है, कह सकते हैं 22 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 22 में लिख दे रहा हूँ × 10⁻23 होता है, इक्वल टू भी अपॉन में 22.4 हो गया। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि आपका 100 बचेगा नियर अबाउट, नीचे वाला जो है आपका 100 बचेगा, तो 1 आपका कह सकते हैं 100 इक्वल टू भी अपॉन में आपका 22.4। तो यहाँ से भी इक्वल टू हो जाएगा आपका 22.4 अपॉन में 100, या इसको कह सकते हैं कि 0.224 आपका लीटर आंसर इसका आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला वाला करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट वन इसमें आपका 66 है, जो आपका कह सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रेम किया गया। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू विरंजक चूड़ का विरंजक गुण किसके कारण होता है, तो आपका Cl2 के कारण होता है। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, जिसमें आपकी क्लोरीन के कारण है, कह सकते हैं कि इसकी ब्लीचिंग पावर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट वन इसमें आपका 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेंट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक और संयोजिक बंध दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें आपके MgC2 होता है, जिसमें आपका कह सकते हैं कि आपका आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड आपके मिलते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 68 द एसिड प्रेजेंट इन रेड एंड स्टिंग, जो आपके कह सकते हैं कि लाल चींटी का जो आपका स्टिंग होता है, जो डंक होता है, कह सकते हैं उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है। तो उसमें आपकी फॉर्मिक एसिड पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला कह सकते हैं HCOOH होता है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत आपका कह सकते हैं डिटेल में मैंने बनाया हुआ है कि आपकी चींटी में कौन सी एसिड पाई जाती हैं, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती हैं, और बहुत सारी आपकी इसके रिगार्डिंग वीडियो दी हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने देखा लाल चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाए जाते, तो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH होता है। इसके रिगार्डिंग जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो बहुत ही अच्छी बनी हुई है,
अम्ल कह सकते हैं, एसिड, और आपका कह सकते हैं एसिड बेस और साल्ट के रिगार्डिंग, और आपके मैटर्स इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस दिया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए कि इंडिकेटर क्या होता है। बहुत सारी चीज़ों को उसमें कवर किया गया है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में आपके एनसीईआरटी को आपका रेफर करते हुए उसको बनाया गया, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए आप कह सकते हैं वीडियोस में आप चेकआउट कर लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 69 अप्यूजेंट स्पेलिंग गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, एक आपकी कह सकते हैं कि तीक्ष्ण गंध वाली गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग बना देती है, वो आपकी कौन सी गैस होती है? तो कह सकते हैं कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है आपके लाइम वाटर से, तो आपका मिल्की हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं डी वाला करेक्ट है। व्हेन कॉपर टर्निंग आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 कॉपर मेटल इज कन्वर्टेड टू, बोला जा रहा है कि तांबे के जो आपके छिलन होते हैं उसको शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपका गर्म किया जाता है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट क्या होता है? तो जब आपका CO कह सकते हैं H2SO4 के साथ मिलाया जाता है, जो आपका तांबे का कह सकते हैं कि छिलन है या कह सकते हैं उसका छिलका जो आपका आता है, जैसे आपके लकड़ियों में छिलका होता है उसी तरह तांबे के छिलका को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो उसका क्या होता है? आपका CuSO4 इंटू SO2 और वाटर आपका बनता है, तो कह सकते हैं कि CuSO4 कॉपर सल्फेट आपका बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 71 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कह सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति का है? तो SO4 हो गया और आपका N2O हो गया, ये सारी चीजें आपकी एसिडिक नेचर का है। मेन कह सकते हैं कि एसिड रेन के लिए जो आपकी कॉज होते हैं वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है, जो आपका एसिड रेन का मेन कॉजेज में से एक है, जिसके कारण कह सकते हैं कि आपका रेन वाटर जो होता है एसिडिक में चेंज हो जाता है। इसके रिगार्डिंग में मैंने डिटेल में बताया हुआ कि एसिड रेन कैसे होता है, उसकी पीएच वैल्यू बेसिकली पूछी जाती है, तो उसकी पीएच वैल्यू आपकी 5.4 से लेके 5.6 तक होती है। अगर आपका कह सकते हैं सल्फर और नाइट्रोजन घुल जाता है तो आपका 2.4 से आपका 2.6 के नियर अबाउट हो जाती है, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 इज, कह सकते हैं कि 2012 का पेपर बहुत ही सिंपल आपका फ्रेम किया गया था बायोलॉजी ग्रुप का। रीजन यह है कि आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ही इजी या कह सकते हैं मॉडरेट फ्रेम किया गया था, तो इसी तरह आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आपकी स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, उस चीज़ पे भी आपका डिपेंड करता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपको परसेंट बताना है कैल्शियम का उसमें, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम आपका कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें CaCO3 की बात करें, कह सकते हैं कैल्शियम आपको 40 होता है, कार्बन आपका 12 हो गया और आपका O3 है 16, 3 48 हो गया, कह सकते हैं टोटल आपका 100 आ गया। तो आपका जो इसका फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग परसेंट निकालते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया अपॉन में मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका टोटल नीचे रहेगा, इनटू में आपका 100% रहेगा। यहाँ पे आपका 100 से 100 कट गया, 40% आपका आंसर आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? पहला इसमें आपका आयोडीन, नेक्स्ट वन है इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट वन है थर्ड आपका सोडियम क्लोराइड, और लास्ट है इसमें आपका कैम्फर। तो किसका आपका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? तो इसके रिगार्डिंग भी फेज से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं। पहला इसमें आपका आयोडीन, दूसरा इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड, थर्ड वन इसमें आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, और कपूर सब्लिमेशन में यह प्रोसेस होता है कि आपका सीधे सॉलिड से कह सकते हैं कि गैस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द फेज ऑफ लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसमें यही होता है, सोडियम क्लोराइड में कह सकते हैं ऐसा नहीं होता है, कैम्फर में होता है कि वो आपका छोड़ दिया जाएगा, हम सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दे तो आपका गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। साथ ही आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड के साथ भी सेम आपका प्रोसेस होता है, लेकिन आपका सोडियम कह सकते हैं क्लोराइड के साथ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 74 नंबर, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन थर्ड period and 14th group of a periodic table
इट्स एटॉमिक नंबर इज, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त व 14वें समूह में एक तत्व उपस्थित है, उसका आपका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो आपका 14th ग्रुप में कह सकते हैं। तो आपका यह होता है जो इसका आपका एटॉमिक कह सकते हैं, आपका नंबर जो होता है आपका 14 होता है, जो आपका सिलिकॉन होता है, ऐसा ही होता है, जो आपका कह सकते हैं कि 3rd पीरियड में पाया जाता है और आपका 14th ग्रुप में रहता है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 75 नंबर, द नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल्स होता है कह सकते हैं अणु होता है, उसमें परमाणुओं की संख्या, तो उसको हम लोग S8 लिखते हैं। जी हाँ, सल्फर को S8 लिखते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन को O2 N2, आपका P4 लिखते हैं, फॉस्फोरस को इसी तरह सल्फर को S8 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी से बेसिकली कह सकते हैं कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हिंदी से 10 मार्क्स हो गए और आपके इंग्लिश से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसकी भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कह सकते हैं कि मेरी प्रीमियम कोर्स से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 76 नंबर, कवितावली किस भाषा की रचना है। पहला इसमें आपका अवधी, नेक्स्ट इसमें आपका ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। अगर हम कवितावली की बात करें तो इसकी जो आपके रचनाकार है कह सकते हैं वो आपके तुलसीदास है। तुलसीदास बेसिकली कह सकते हैं कि अवधी भाषा में रचना लिखते हैं, लेकिन आपकी कवितावली जो है आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 77 सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। मैथिली सरल गुप्त है, जो आपके कह सकते हैं कि राइटर का नाम दिया गया है, इसमें आपका कवि का नाम दिया गया है, तो मैथिली सरल गुप्त आपका ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 78 है, इसमें बोला जा रहा है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। इसको ध्यान से आप पढ़िएगा क्वेश्चन को। पहला इसमें आपका सूर्यदास, नेक्स्ट इसमें आपका नंददास, थर्ड वन इसमें आपका नाभादास और लास्ट इसमें आपका कुंभक दास। तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, तो सूर्यदास आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका 79 है, अंधा युग नाटक की रचना किसने की। अंधा युग नाटक की जो रचना कह सकते हैं वो आपके धर्मवीर भारती ने की। कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें आपका सही है, और भी कह सकते हैं जो राइटर यहाँ पे दिए गए हैं उनके आपकी रचना आपको लर्न होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद की बहुत आपकी फेमस कह सकते हैं उपन्यास है, नाटक हैं, तितली, झरना, आंसू, कंकाल, अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी है, कह सकते हैं भारत दुर्दशा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है, इसको भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 80 नंबर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर का मतलब हो गया कि उत्साह की बात की जाए, कह सकते हैं युद्ध में किस रस का आपका स्थायी भाव होता है, तो आपका कह सकते हैं उत्साह होता है। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका डी करेक्ट इसमें। नेक्स्ट इसमें आपका 81 है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी आपकी जयशंकर प्रसाद की। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा सारे राइटर के बारे में। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे कह सकते हैं कि पूछ दिया है कफन किसने कहा था, आकाशदीप और कह सकते हैं चीफ की दावत। तो आकाशदीप जो है कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद की बहुत ही आपकी फेमस कहानी है। कफन जो है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट इसमें आपका 82 गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान बेसिकली आपका उपन्यास है, जो आपका कह सकते हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं, जो आपका काशी से बेसिकली बिलोंग करते थे, जो आपके लमही गाँव से बिलोंग करते थे। इनके रिगार्डिंग भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। नेक्स्ट इसमें आपका 83 है, सर्वज्ञ किसे कहा जाता है। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला, उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 85 पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है, तो आपके चंद्रवरदाई के द्वारा कह सकते हैं लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट वन इसमें आपका 85 पे कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। पहला इसमें आपका 1, 2, 3, 4। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें आपका सही है।
इसमें आपका कह सकते हैं 86 से इंग्लिश से बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम किए गए। इंग्लिश का भी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका रोल होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नियर अबाउट आपके 10 में से कह सकते हैं 9 या 8 आपके करेक्ट ही होने चाहिए, तभी आपका कह सकते हैं सिलेक्शन कन्फर्मेशन हो जाएगा। नंबर है आपका एंटोनिम्स ऑफ इनहेबिटोर इज। आपका जो इनहेबिटर होता है कह सकते हैं उसके एंटोनिम्स की बात की जा रही है। तो आपका इनहेबिटोर का मतलब जो होता है आपका रोकना होता है, एक प्रकार से उसको हम लोग बोल सकते हैं मंद होता है जो आपका धीमी गति से चलता है। पहला इसमें आपका कैटलिस्ट, नेक्स्ट है आपका एसिड, नेक्स्ट इसमें आपका एसिड, थर्ड वन आपको सॉल्यूशन और लास्ट वन आपका रिएक्शन। तो जो आपका इसका उल्टा हो जाएगा कह सकते हैं उसका आपका कैटलिस्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट बेसिकली आपका किसी भी रिएक्शन को आपका फास्टली कर देता है। जी हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, आप जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 87, द वर्ड पिस्टर मीन्स। पिस्टर का मतलब क्या होता है? तो पिस्टर का मतलब होता है कि सताना या आपका कह सकते हैं कि तंग करना। तो इसका जस्ट आपका कह सकते हैं मीनिंग जो हो गया आपका डिस्टर्ब करना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 88 कह सकते हैं, जिसका कह सकते हैं कि ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको पढ़ूंगा, और जिसका कह सकते हैं कि स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं स्किप भी कर दूंगा। तो इसमें आपका कह सकते हैं 88 है। जो भी कह सकते हैं ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जैसे आपका एकोमोडेट दिया है, लेजीनेस दिया है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो उसका भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो आप जब पेपर की एनालिसिस करें तो उसको आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसमें आपका कह सकते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको कह सकते हैं रिवीजन की टाइम ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन एरर। किस पार्ट में कह सकते हैं कि इसमें आपका एरर है? पहला है इसमें आपका ही रिटर्न बैक, नेक्स्ट वन फ्रॉम द थिएटर एंड ड्रोव स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे आपका कह सकते हैं कॉमा लगेगा एंड आपका यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपका 89 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। कह सकते हैं कि इसमें आपको वर्ड फिल करना है। इसमें आपका दिया गया है कि बर्ड्स आर ब्लैंक इन द गार्डन। कह सकते हैं कि बर्ड्स क्या करते हैं? पहला इसमें आपका गिवरेनिंग, नेक्स्ट इसमें आपका चार्पिंग, थर्ड वन इसमें आपका म्यूआइंग और लास्ट वन इसमें आपका नेहिंग। इसका मतलब कह सकते हैं होना कि गिवरिंग का मतलब अनाप शनाप बोलना, और आपका चार्पिंग का मतलब चीची, जिसको हम लोग चिड़िया की आवाज़ बोल सकते हैं, और आपका म्याऊ का मतलब होता है कि जो आपकी बिल्ली की आवाज़ होती है, और आपका हिनहाट का मतलब हो गया कि घोड़ा जैसे बोलता है। तो वर्ड्स कह सकते हैं कि चीची बोलती है तो आपकी चार्पिंग करती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। मेन मोटिव यह है कि आपको सारी चीज़ों का आपको मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली जो आपकी कह सकते हैं ऑफलाइन में हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पूरा आपके कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो मैक्सिमम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इसमें आपका 90 नंबर, द करेक्टली स्पेल वर्ड। करेक्टली स्पेल वर्ड की बात की जा रही है कि आपका कौन सा इसमें से करेक्ट आपका स्पेल वर्ड है। एक क्वेश्चन इससे फ्रेम किए ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट कमांडर की बात की जा रही है, तो उसका आपकी स्पेलिंग जो होती है LIEUTENANT। इसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट, या कह सकते हैं कि सहायक होते हैं जो आपके ऑफिस वगैरह में आपके कलीग रहते हैं, आपके सहायक रहते हैं, उसकी बात की जा रही है इसमें। तो आपके लेफ्टिनेंट कमांडर भी होता है, तो उसी की बात की जा रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 91, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें से आपका ग्रुप को कह सकते हैं 4 वर्ड दिए गए थे, जिसमें से एक आपका उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। पहला इसमें आपका डल, डल का मतलब होता है सुस्त या धीमा। नेक्स्ट वन इसमें आपका ग्लॉस्मी, इसका मतलब भी होता है आपका उदास या सुस्त होना। नेक्स्ट वन इसमें आपका बोरिंग, इसका भी मतलब हो गया कह सकते हैं कि उबना या उबाऊ। और लास्ट वन इसमें आपका बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आपका कह सकते हैं डिफरेंट हो गया आपके तीनों वर्ड से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसके लिए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें आपका 92, अ पैसेज ऑफ इंडिया इज रिटेन बाई। अ पैसेज ऑफ इंडिया कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका EM फ्रॉस्टर के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें आपका करेक्ट है। इस बुक में बेसिकली बात की गई है बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिश राज, जो आपकी कह सकते हैं कि ब्रिटिश
जो आपके कह सकते हैं ब्रिटिश राज जो आपके इंडिया पे थे उसकी बात की जा रही है कि बैकड्रॉप वो छोड़ के जब चले गए, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन 1920 की बात की जा रही है। तो इस बुक में बेसिकली इसी का जिक्र किया गया है कि अ पैसेज टू इंडिया जो आपका E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 93 है, चूज द प्रीपोजिशन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। सी इज वेरी डिफरेंट, फिर ब्लैंक दिया है हर सिस्टर, कह सकते हैं कि वह अपने सिस्टर से बिल्कुल अलग है। सी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 94, चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैच द स्पिरिट ऑफ द आइडम एंड फ्रेसेस की बात की जा रही। टू टर्न डाउन, टू टर्न डाउन का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना है या आपका रिफ्यूजल करना। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है देखिए रिजेक्ट करना, यहाँ पे आपका टू टर्न डाउन आप देख लीजिएगा तो उसका मतलब होता है आपका रिजेक्शन देना। जी हाँ, आपका कह सकते हैं कि रिजेक्ट करना और या कह सकते हैं कि रिफ्यूजल करना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं इंग्लिश क्वेश्चन है, चूज द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें से आपको चूज करना है राइट आपका कौन सा वर्ड इसके लिए सुटेबल रहेगा। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दिस फिल्म आर अलाउड टू फॉर नाइट हॉलीडे। तो इसमें आपका पहला वाला जो है अलाउड ये आपका करेक्ट इसके लिए। जो आपके कह सकते हैं 5 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो आपके जीके या करेंट अफेयर से फ्रेम किए जाते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि अप टू डेट रहना पड़ेगा। ये बेसिकली 2012 का आपका पेपर है तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके फ्रेम किए गए हैं। हु ओन द वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2012। 2012 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता। ओन करने वाले थे वो आपकी वीनस विलियम थी, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 97, हु इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव सर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ऐसा कह सकते हैं कि कौन आपका एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो आपके कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक अपने पद पर रहें। तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। जी हाँ, आपका श्री राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। आपका 98, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंसी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके राष्ट्रपति बनने से पूर्व के आधार पर आपको क्रम में सज्जित करना है कह सकते हैं। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आर आपका वेंकटरमन, देन उसके बाद आपका CD शर्मा और लास्ट वन आपका KR नारायण, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला करेक्ट इसके। नेक्स्ट वन इसमें आपका 99 है, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। कहते हैं कि वहाँ अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको आपको एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसके लिए आपका सही है। आपका 100 नंबर कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। किस देश को सफेद हाथी का देश कहा जाता है, तो आपका थाईलैंड को कह सकते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं बी इसके लिए आपका सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। इसका जो आपका पहला भाग है और आपका द्वितीय भाग है कह सकते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।